का बदला 40 से लेंगे। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक यही नारा लगा रहे हैं। क्या यह नारा तेजस्वी यादव को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया जा रहा है? 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM के 5 विधायक जीते थे। ये पांचों सीटें सीमांचल की मुस्लिम बहुल थीं। इनमें से 4 विधायकों को राजद ने तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया। अब AIMIM इन 4 विधायकों के तोड़े जाने का बदला लेना चाहता है। ये बदला राजद को 40 सीटों पर नुकसान पहुंचाकर लिया जाएगा। मतलब इन 40 सीटों पर मुस्लिम वोट काटकर राजद को हराने की तैयारी है। पिछली बार भी AIMIM ने 5 में से 4 सीटें कांग्रेस और राजद से ही छीनी थी। 2020 में असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में 20 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 16 सीटें सीमांचल की थीं। इंडिया गठबंधन में नहीं लिए जाने से नाराज ओवैसी अब 40 उम्मीदवारों को उतारकर तेजस्वी यादव को डैमेज करना चाहते हैं। सीमांचल में 4 जिले हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। इन 4 जिलों में विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं। इन सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के उतरने से मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ था। इसकी वजह से भाजपा ने 24 में 8 सीटें जीत ली थीं। AIMIM और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली थीं। जदयू के खाते 4 सीटें गई थी। एक सीट राजद और भाकपा माले को मिली थी। पहले इस क्षेत्र में कांग्रेस और राजद का प्रभाव था, लेकिन 2019 में एक बड़े बदलाव का संकेत मिला। किशनगंज के विधायक मोहम्मद जावेद के सांसद चुने जाने के बाद जब यह सीट खाली हुई तो यहाँ उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में AIMIM ने जीत हासिल कर बिहार में पहली बार अपना खाता खोला। कांग्रेस यह सीट बचा नहीं सकी और तीसरे स्थान पर लुढ़क गई। कांग्रेस के गढ़ में मिली इस जीत ने ओवैसी को सीमांचल में पैठ बनाने का हौसला दिया। राजद की सिंधमारी से ओवैसी बेहद खफा हैं। 4 विधायकों को तोड़ा जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। वे कहते हैं बीज हमने बोया, खून पसीना बहाकर फसल तैयार की, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो कुछ लोग उसे लेकर भाग गए। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। वोट किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि AIMIM को मिला था। इस बार हम गद्दार नहीं, ईमानदार प्रत्याशी उतारेंगे जो जनता और दल की कसौटियों पर खरा उतरे। हम बिहार में पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। हमने तो भाजपा को रोकने की प्रतिबद्धता दिखा दी है। अब अगर इंडिया अलायंस में हमें नहीं लिया जा रहा है तो क्या करें? ऐसे में अगर हम 20-40 सीटों पर लड़ जाएं, तो फिर वोट कटने की तोहमत नहीं लगाई जानी चाहिए। अब AIMIM केवल सीमांचल में ही नहीं बल्कि बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ेगा। नवीनतम जातीय गणना के मुताबिक बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। बिहार की 243 सीटों में से 87 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 20% से अधिक हैं। इन 87 सीटों पर मुस्लिम वोटर ही हार जीत तय करते हैं। अगर इनको एकजुट कर लिया जाए तो बिहार की चुनावी राजनीति में एक नई ताकत पैदा हो जाएगी। ओवैसी इसी ताकत को पाने की कोशिश में हैं। वे कहते हैं जब तक मुसलमानों का अपना लीडर पैदा नहीं होगा तब तक संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं होगी। लीडर आसमान से पैदा नहीं होगा, इसे हमें ही बनाना होगा। AIMIM को जीत मिलेगी तो ये काम भी हो जाएगा। ये नया लीडर आपके वोट से पैदा होगा, इसलिए अपना वोट AIMIM को दीजिए। फिलहाल ओवैसी सीमांचल न्याय यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे मुसलमानों के अहम मुद्दे उठा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, बाढ़ राहत और अल्पसंख्यक अधिकारों का मुद्दा उठाकर वे मुसलमानों को जागरूक कर रहे हैं।